कुछ दिन पहले आपने बुलडोजर पॉलिसी पर सवाल उठाए थे। आपने कहा था कि बुलडोजर चलेगा तो वोट कहाँ से मिलेगा। आपको लगता है कि बुलडोजर पॉलिसी जो है वो ठीक है या नहीं है? मैंने बताया ना, कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि जो एकदम चाह रहे हैं अभी भी कि वो वोट खराब हो जाए, बदनाम कर रहे हैं योगी जी को। अभी जो सर दुकानों पर नाम लिखने की कंट्रोवर्सी हुई थी कांवड़ की यात्रा पर रूट पर, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। आपको लगता है कि ये कंट्रोवर्सी की ज़रूरत थी या ये नाम लिखने का आदेश देना जरूरी था? ये कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। सर ये बताइए कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को लेकर आपके क्या विचार हैं? सर प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और सभी हर व्यक्ति मजबूत व्यक्ति से सहायता लेकर कमज़ोर व्यक्तियों को सहायक बनाने की व्यवस्था को सरकार कहते हैं। अगर देश में संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दी गई तो हर क्षेत्रों में आरक्षण होना, आरक्षण एक अवसर है। भारतीय जनता पार्टी के, निषाद पार्टी के सिद्धांत में है कि निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा में लाया जाए। निचले पावदान पर कौन है? ये शोषित वंचित समुदाय जो सदियों से जो है संविधान में मिले हक अधिकार से दूर हैं। हम उसके पक्षधर हैं और निश्चित रूप से आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण, और आरक्षण में भी आरक्षण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो विशेष वर्ग मजबूत है हर जगहों पर, उसके नौकरियों में है सामाजिक न्याय समिति के रिपोर्ट के आधार पर, तो ऐसे में उन सभी जातियाँ जो उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, चाहे अनुसूचित जनजाति हैं, विमुक्ति जाति हैं, अब जिस तरीके से निर्धारण हो जाए निषाद जी को कि ये ओबीसी में है कि एससी में है, तो ऐसे में सभी लोगों को अवसर, सभी लोग इस देश में उजड़े हुए परिवार हैं। भारत को आज़ाद कराने में अंग्रेज़ों के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाकर उजाड़ा गया है, तो अगर कानून बनाकर जिसको उजाड़ा गया था तो ये आरक्षण एक कानून है, उसके सहायता से इन्हें विकास की धारा में इनको लागू करके करना चाहिए। सर कुछ दिन पहले आपने बुलडोजर पॉलिसी पर सवाल उठाए थे। आपने कहा था कि बुलडोजर चलेगा तो वोट कहाँ से मिलेगा। आपको लगता है कि बुलडोजर पॉलिसी जो है वो ठीक है या नहीं है? नहीं, बुलडोजर पॉलिसी ठीक थी और ठीक है भी। किसके लिए? माफिया के लिए है, जो किसी गरीब का आदमी कब्जा किया है, सरकारी ज़मीन कब्जा किया है, अवैध कब्जा किया है, या कोई चीज़ें हैं विकास के लिए हमें डालना है, उस पर बुलडोजर चले। और लेकिन किसी गरीब के ऊपर जो 90 साल से है, 100 साल से है, 50 साल से है, वो आराम से सियाना बेचारा झूठ के जो है, और उस पर बुलडोजर चला दो तो गरीब काहे वोट देगा, उसका रिश्तेदार काहे वोट देगा, उस क्षेत्र के लोग काहे वोट देंगे? ऐसे में बहुत ढेर सारे गरीबों पर भी बुलडोजर चला गया। मैं तो आपको उदाहरण दूँ ना कि मैं कहाँ बोला क्यों कि, तो यहाँ चल रहा था, क्या नाम है, लखनऊ में, भाई रजिस्ट्री करने वाला, बेचने वाला कौन बेचा था उसे पकड़ा जाए, भाई रजिस्ट्री करने वाले अधिकारियों को पकड़े जाए, वो जो कैसे रजिस्ट्री हो गई वो पकड़े जाए। ये सब है सवाल। कोई आदमी खरीद लिया, वो कोई आदमी कहीं भी मिलेगा वो खरीद लेगा जैसा चाहे। दूसरा, गांव में एक बुढ़िया थी जौनपुर में, उसने एक प्रधान के खिलाफ कंप्लेन की, सफाई प्रधान था वो भ्रष्टाचार में, और पता चला कि संलिप्तता का उदाहरण, उसका प्रमाण मिलने लगा। उसने उस बुढ़िया के ऊपर कंप्लेन कर दिया कि ये बंजर में बनी हुई है, और 2 महीने के अंदर कार्रवाई करके उसको इलेक्शन के समय गिरा दिया गया। ये वाले बताइए, अगर कोई आदमी का घर गिरेगा वोट कहाँ देगा? ये सब तमाम, मैंने बताया ना, कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि जो एकदम चाह रहे हैं अभी भी कि वो वोट खराब हो जाए, बदनाम कर रहे हैं योगी जी को, सरकार को बदनाम कर। बाकी ज़्यादा ढेर सारे अधिकारी अच्छे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है। बस एक आखिरी सवाल सर, अभी जो सर दुकानों पर नाम लिखने की कंट्रोवर्सी हुई थी कांवड़ की यात्रा पर रूट पर, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। आपको लगता है कि ये कंट्रोवर्सी की ज़रूरत थी या ये नाम लिखने का आदेश देना जरूरी था? ये देखिए, रोक लगाना और डिसाइड होना, भी डिसाइड तो हुआ नहीं है, प्रथम दृष्टया उन्होंने रोक लगा दिया। लेकिन हमें लगता है कि सब सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में जागो ग्राहक जागो, ग्राहक को जगाने के लिए, सपा की सरकार में थी, मुलायम सिंह ने भी कहा हर ग्राहक को गर्व होना चाहिए अपने उस व्यवसाय पर नाम लिखने का। तो हम भी जो निषाद देखते हैं तो गर्वान्वित होते हैं, निषाद भी आ गया है व्यवसाय में। आपने देखा होगा कि कभी जिसको गर्व होगा वो तो लगा लेगा ना सर अपने आप से ही, निश्चित रूप। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं। बाध्य किया जाना सही था। बाध्य किया जाना इसलिए सही था कि कुछ ऐसे लोग थे कि जो बाहर से वैष्णव ढाबा और अंदर से आस्थावान के खिलाफ अगर उनके यहाँ सामग्री मिलेगी, मान लीजिए मक्का मदीना जा रहा है, हज करने जा रहा है, और खान ढाबा है, और उसके अंदर, खान ढाबा के अंदर तौबा तौबा करने वाली सामग्री मिल जाए तो कैसा लगेगा? तो ये माहौल ख़राब न हो, इसके वजह से था, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दूँ कि जब
अब्राहम लिंकन सीनेट में बैठे और सीनेट में उनके पिता के ऊपर आरोप लगाया कि आपका पिता जूता बनाता और जूता बनाने वाले घर के हो तुम। तो जब उनका मौका आया अब्राहम लिंकन का, तो उन्होंने, भाई जूता मैं भी बनाता हूँ, अगर आपके छूटे ख़राब हों फटे हों तो मैं रिपेयर कर दूँ। अच्छे जूता बनाता हूँ इसलिए सब लोग पहने हुए हैं हमारे जूते को, और हमें अपने व्यवसाय पर गर्व है और इसे गर्व करना चाहिए हर व्यवसाय पर। और उस शब्द को देखा होगा कि आपने कि डिग्निटी ऑफ लेबर का उपाधि मिली, और अमेरिका आज भी दुनिया में सबसे मजबूत है। तो हर एक मजदूर को मतलब गौरवान्वित करने की व्यवस्था होनी चाहिए कि अपना लिखे कि हम भी इस समुदाय के लोग हैं जो व्यवसाय करते हैं, और जिसको जो लगेगा उसमें। अब आप देखे होंगे कि अब किसी मुसलमान के ठेले पर अब कांग्रेस पार्टी का झंडा लग गया, कांग्रेस पार्टी का उसका चेहरा लग गया। ये पहले बताइए, क्या और कांग्रेसी ही उनके ग्राहक रहेंगे कि सभी रहेंगे? तो उनको कांग्रेस वाले को सोचना चाहिए ना इस तरीके का। आज के दिन में हमारा जो मानना है, हर ग्राहक को कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो आखिर किसको कंप्लेन करेंगे? नाम नहीं रहेगा तो अक्सर आप ही लोग चैनल में चलाते हैं कि एक घटना हो गई, पुलिस खोजने में नाकाम रही, रोकने, किसको खोजेंगे? प्रोपराइटर रहेगा तभी तो बताएंगे कि इस नाम का व्यक्ति रहेगा, तो उस नाम के व्यक्ति के जितने भी उस क्षेत्र में फ़ोटो रहेंगे, आधार कार्ड के आधार पर आ जाएगा फ़ोटो, तो आप चेक कर लेगी पुलिस कि इसमें चेक करो भाई कौन कौन था। तो मंशा इतनी ही मासूम थी जितनी आप बता रहे हैं? नहीं, होना अभी चाहिए इतनी मासूम मंशा तो नहीं थी। नहीं, मंशा यही है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप वैष्णो ढाबा के अंदर आस्था के खिलाफ का सामान कोई मिलेगा तो निश्चित रूप से एक लोगों के अंदर कटुता आएगी, तो कटुता पैदा न हो इसके वजह से था, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलिए, ज़रा बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।